क्या ढूंढ रहे हो बेटा? पापा मेरे पेन गुम हो गए हैं, यहाँ पे पड़ा था अभी। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। अरे वो मैंने, वो अंकल की बेटी है ना अपनी गली में, वो आई थी, उसको उसने बोला मैंने काम करना है और पेन दे दो, मैंने उसको दे दिया। अरे पापा ये आपने क्या किया? क्यों बेटा, किसी की सहायता करनी अच्छी होती है। अब मैं काम कैसे करूँगी? कोई बात नहीं, मैं आपको नया ला के दे दूँगा। आप ऐसे क्यों कहते रहते हो कि दे दो दे दो? देखो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर हम सभी के साथ मिल बांट कर खाते हैं, मिल बांट कर रहते हैं, तो परमात्मा हमें उसका फल बहुत ज़्यादा देता है। जैसे मैं तुमको एक सत्संग की कथा सुनाता हूँ। एक आदमी सत्संग में रोज़ जाता था। वो संत महात्मा के पास डेली जाता और उनके प्रवचन सुनता। उनको वो प्रवचन बताते और कहते, वो सुनकर आ जाता। जैसे आपने कहा वैसे उसी ने कह दिया, अभी बांटने से क्या मिलता है। संत कहते फिर बताएंगे, वो लगातार ये सवाल करता रहता। संतों ने एक दिन मन बनाया कि इनको बता देना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, 2 आदमी ले लिए, एक भगत अलग था और एक उसको ले लिया। दोनों को एक एक बोरी दे दी। एक की बोरी में सामान बहुत था, एक की बोरी में सामान बहुत था, वो आश्रम वाले भगत को दे दी और दूसरे की बोरी खाली थी। वो जो सवाल करता था खाली बोरी उसको दे दी। जो भरी बोरी वाला था उसको बोला भी इसमें ज़रूरत का खाने पीने का सभी चीज़ों का सामान है, इसको जिसको ज़रूरत लगे खाने की पीने की उसको आप बांटते जाना। ठीक, उसको बांटते जाना। वो जैसे जैसे चलता गया वो बांटने शुरू कर दिया। और दूसरा भगत खाली बोरी लेके बड़ी खुशी खुशी चल रहा था और उसको ये भी पता था कि आज मेरे सवाल का जवाब मिलने वाला है। और थोड़ी दूर गया, वहाँ पे उसको एक सोने का हार मिला। उसने उठा के उस बोरी में डाल लिया। कहता डाल लो, कहते डाल लो। संत ने कहा जो आपको अच्छा लगे वो डाल लो। आगे थोड़ी दूर गया, एक सोने की ईंट मिल गई। उसके बाद उसको आटे का एक आटा गूंदने वाली एक सोने की परात मिल गई। उसके बाद उसको एक हथौड़ी मिल गई सोने की। वो उसमें डालता गया, जैसे जैसे वो डालता गया उसकी बोरी भारी होती गई। अब बोरी भारी होगी तो क्या होगा, बोरी भारी हुई तो क्या होगा, भारी हो गई तो चलना मुश्किल हो गया। चलना, जो बांट रहा था वो जैसे जैसे चलता था, कोई भूखा गरीब खाने के लिए कुछ भी मिलता उसको तो बोले उसको दे देता। उसकी बोरी हल्की होती गई। जैसे जैसे उसकी बोरी हल्की होती गई वो आसानी से चलने लगा। और जो लालच के मन में बोरी खाली लेके गया था वो सामान भरता 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 इतनी बोरी भर ली उसको बोझे से उठानी मुश्किल हो गई। जब उसको उठानी मुश्किल लगी वो थक हार कर बैठ गया। और दूसरा आदमी खाली अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जब वो मंजिल पर पहुंचा तो वहाँ राजा के महल में जाना था, वहाँ से उसको भरपूर इनाम दिया गया। क्योंकि जो बांटता है उसको भगवान उसका फल जरूर देता है। देखो बेटा, ज़रूरत के लिए सभी को सहायता करनी जरूरी होती है। वो बोझा लेके जा रहा था, वो रास्ते में थक कर बैठ गया, वो मंजिल पे नहीं पहुंचा। जब वो मंजिल पे नहीं पहुंचा तो उसको इनाम क्या मिलना था। संतों का समझाने का तरीका यही था, जो भगवान ने दिया है मिल बांट कर खाओ। मिल बांट कर खाओगे तो भगवान आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा। ठीक बेटा, आगे से आप क्या करोगे? बांटूंगी। हाँ, क्या बांटोगे? अपनी चीज़ें। हाँ, अपना जो भी कुछ खाने का ज़रूरतमंद को, ऐसे नहीं फालतू बांटना है। जिसको ज़रूरत है, को भूखा है पानी है उसको बांटना है। ठीक, राम राम।